नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के त्रिभुज। आइए त्रिभुज का थ्योरम देखते हैं। प्रमेय 6.5 है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि एबीसी और एक डीईएफ त्रिभुज है, कोण ए कोण डी के बराबर है। ये जो कोण है ये दोनों आपस में बराबर हैं और इनकी भुजाएं ए बी बटा में डीई जो है ए सी बटा में डी एफ के बराबर दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। सबसे पहले हम रचना करेंगे कि जितना हमारा ए बी है उतना ही हम डी पी काटेंगे और जितना हमारा ए सी है उतना ही हम डी क्यू काटेंगे और इनको हम मिला देंगे। सबसे पहले हम रचना जो चीज किए हैं उसी से लेके चलेंगे कि ए बी बराबर हमारा डिप्पी है, ए सी बराबर डिक्यू है और ये हम बात लेके आए हैं दोनों को रचना से। अगर ये दोनों पार्ट रचना से आए हैं और एक कोण हमारा जो है कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर ये प्रश्न में ही दिया है। देखिए यहां पर कोण ए कोण डी के बराबर है, ए बी ए सी है और इसके बीच का कोण है, इधर डीपी और इधर डीक्यू है और इसके बीच का कोण है। तो हम लगा सकते हैं सास प्रॉपर्टी एस ए एस भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम क्या कहता है कि ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांगसम होंगे। तो सबसे पहले एंगल उठा लेंगे। अगर एंगल हमारा ए है तो इसमें एंगल क्या है डी। अब एसी में कौन सा चीज नहीं है, एबीसी ट्रायंगल है, ए और सी है तो बचा क्या बी। इस डीक्यू में डीई डीपीक्यू में डी और क्यू है, बचा कौन पी। और ए बी में कौन चीज नहीं है तो वह है सी और डीपी में कौन चीज नहीं है तो वह है क्यू। जैसे ही सर्वांगसम होंगे त्रिभुज तो इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ही संगत कोण बराबर हो तो कोण जो ए है वो कोण डी के बराबर होने लगेगा, कोण जो बी है वो कोण पी के बराबर होने लगेगा और कोण सी जो है वो कोण क्यू के बराबर होने लगेगा। इनको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देते हैं। अब हमें जो पार्ट प्रश्न में दिया है उसे हम लेके चलेंगे। हमें दिया है कि ए बी बटा में डीई बराबर ए सी बटा में डी एफ, ये पार्ट हमें दिया हुआ है। अब ए बी के जगह पर हम डीपी को रख लेंगे, क्या कि ए बी हमारा डीपी के बराबर है तो यहाँ पे डीपी बटा में डीई बराबर ए सी की जगह पर क्या रखेंगे हम डीक्यू रख लेंगे, डीक्यू बटा में डीएफ। और ये पार्ट हम लेके आए हैं रचना से, यानी कि ए बी बराबर हम डीपी और ए सी बराबर डीक्यू, ये पार्ट हम लिए हैं रचना से। अब यहां पे आप देखिए डीपी बटा में डीई, डीपी बटा में डीई, डीक्यू बटा में डीएफ, तो हम थेल्स विलोम लगा सकते हैं। यहां से हम थेल्स विलोम से, थेल्स विलोम कहता है कि जब भी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो ये लाइन इस लाइन की क्या होने लगेगा समांतर होने लगेगा, तो PQ जो है वो समांतर हो जाएगा EF के। अब जब ये समांतर रेखा दोनों हो गए और ये एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा और जो एंगल ये वाला है वो एंगल इसके बराबर होगा। तो हम यहां से कह पाएंगे कि कोण P बराबर कोण E है और कोण Q बराबर कोण F है। अब समीकरण इसको हम दो नाम दे देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अभी देखिए कि इसमें कोण B किसके बराबर है, कोण P के बराबर है। कोण P किसके बराबर है, कोण E के बराबर है। तो अगर P और P मैच कर रहा है, दोनों अगर सेम दिखाई दे रहा है तो B और E भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तो कोण B बराबर कोण E हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण C जो है कोण Q के बराबर है,
कोण क्यू जो है कोण एफ के बराबर है, क्यू और क्यू मैच कर रहा है, तो सी जो है एफ के बराबर होने लगेगा, तो कोण सी बराबर कोण एफ। दो कोण हमें बराबर आ गए, और एक कोण जो है कोण ए बराबर कोण टी, ये हमें प्रश्न में दिया है। किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर होते हैं तो वे समरूप हो जाते हैं। तो एंगल 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 समरूपता नियम से, ट्रायंगल समरूप ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, तो यहां से हम ए लिए हैं तो पहले डी ले लेंगे हम, फिर बी लिए हैं तो यहाँ पे ई लेना पड़ेगा हमें, और लास्ट में सी रखे हैं तो लास्ट में एफ रखेंगे। इस प्रकार से समरूप सिद्ध हो गया। इस प्रॉपर्टी को हम लोग भुजा कोण भुजा समरूपता नियम कहते हैं। एक बार समझ लेते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं हमें, ये रचना से हम जो पार्ट काट के लाए हैं, तो पहले छोटा वाला जो दोनों त्रिभुज है इसको सर्वांगसम से साबित करना होगा। सर्वांगसम साबित करने के लिए हमें एक कोण पहले से दिया ही हुआ है, भुजाओं का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, तो भुजाओं का अनुपात में हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे ए बी बटा में डी, ए बी बराबर जो डीपी है और ए सी बराबर डी क्यू हम लोग काटे थे, और कोण एक दिया ही था, तो हम इन दोनों में भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम लगा देंगे, जो 9वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे। त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक भुजा ए बी है, इसकी डीपी बराबर है, एसी जो है वो डीक्यू के बराबर है, और एक कोण भी आपस में बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का कोण ए इसका डी के बराबर होगा, बी जो है पी के बराबर होगा, और कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। अब जो पार्ट ये पार्ट जो दिया हुआ था ए बी बटा में डीई, ए सी बटा में डी एफ, तो ये पार्ट हम प्रश्न से लाए हैं, यहाँ पे कारण दे देना होगा दिया। अब ए बी को हम क्या करेंगे, डीपी से बदली कर देंगे, और एसी को डीक्यू से बदली कर देंगे। अब डीपी बटा में डी उसी त्रिभुज में चला गया, और थेल्स विलोम लगा देंगे इसमें हम। थेल्स विलोम क्या कहता है कि ये जो लाइन है इस लाइन के समांतर होगा, तो पीक्यू जो है समांतर होगा ईएफ के। अगर ये लाइन समांतर है तो ये संगत कोण बराबर होंगे, कोण पी जो है कोण ई के बराबर होगा, और कोण क्यू जो है कोण एफ के बराबर होगा। 1 तथा 2 से इस कोण में देखिए यहाँ पर P और P बराबर है, तो कोण B जो है कोण E के बराबर हो जाएगा, और कोण Q जो है अगर मैच कर रहा है तो कोण C F के बराबर हो जाएगा, और कोण A कोण D के बराबर क्वेश्चन में दिया ही है। तीनों कोण किसी त्रिभुज के बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। एंगल एंगल समरूपता नियम लगा देंगे, इस तरह से प्रूफ होता है।